कुछ वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें नीतीश कुमार की हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शपथ लेते हुए अब आपको यहां पर वो नजर आएंगे। शपथ ग्रहण इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, अब बिहार की सियासत से बाहर निकलकर अब एक नए सफर की शुरुआत पर है। चूंकि आप दिल्ली लौट आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यहां पर उनके शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा उनके साथ आपको यहां पर नजर आएंगे। तो अब ये सियासत एक नई करवट लेते हुए यहां पर नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिए उन्होंने, जो तस्वीरें इस वक्त अभी आपने देखी, और अब उनका सफर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह का उनका सफर रहा है। तो ये तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री की राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं, सांसद पद की शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनके सफर के बारे में, उनका जो सियासी सफर रहा है वो किस तरह का रहा है, वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा और साथ ही यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे। देखिए, ये मौका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब यहां पर बिहार की सियासत से निकलकर नीतीश कुमार अब दिल्ली आ चुके हैं। और ये कुछ ही क्षण पहले की तस्वीरें, जब राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए यहां पर नीतीश कुमार, और अब एक नए सफर की शुरुआत वो यहां पर कर चुके हैं, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब आगे बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी सभापति की तस्वीरें आपने देखी, उन्होंने शपथ ग्रहण कराई और उसके बाद सांसद के तौर पर, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार, जिनकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए, जब उनके सियासी सफर की बात करते हैं तो एक लंबा वक्त उन्होंने बिहार में जरूर बिताया है, और अब दिल्ली की सियासत में उनकी एंट्री हो चुकी है। बिहार से निकलकर अब वो दिल्ली लौट आए हैं। कुल मिलाकर अब एक राजनीति के नए सफर पर इस वक्त नीतीश कुमार चल पड़े हैं। शपथ उन्होंने ग्रहण कर ली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में उन्हें शपथ दिलाई है, जिसकी तस्वीरें आपने कुछ ही क्षण पहले की देखी। और देखिए, जो उनका सफर रहा है, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, वो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सांसद पद के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री की। अब सवाल यही है कि बिहार की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो कुछ ही क्षण पहले नीतीश कुमार ने सदस्यता ग्रहण की है, शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप दिल्ली पहुंचते ही चूंकि एक नए सियासी सफर पर निकल चुके हैं, हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया था। कहा गया कि बहुत समय तक बिहार की राजनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, बहुत काम किया बिहार के लिए। बेटे निशांत को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे निशांत अब किस जिम्मेदारी पर होंगे, क्योंकि 21 साल बाद वो वहीं पर लौट आए हैं जहां से उनके सफर की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा, 2 दशक के बाद पटना से दिल्ली की सियासत में नीतीश कुमार लौटे हैं। 2005 में लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा देकर बिहार के सीएम बने थे। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, कुल मिलाकर राजनीति के एक नए सफर पर इवन ये कहना होगा कि 21 साल बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, आप देखिए कि कैसे जीवन का चक्र है, राजनीति का चक्र है नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है, यानी पटना से जो उनका एक गहरा नाता था, जिसके लिए जाने जाते थे, अब वो नाता आज टूटता नजर आ रहा है। और आप देखिए कि बिहार की राजनीति से निकलकर अब एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में आज शपथ ली। संसद भवन में राज्यसभा के सभापति के सामने शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए जो आधिकारिक तौर पर संसद के सदस्यता ग्रहण कर ली है, सदस्य बन गए हैं। अब इसके संकेत हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्र राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, और अब जैसा कहा कि आज कोर ग्रुप की बैठक होगी, और कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि अगर आज यादों के झरोकों में पीछे मुड़कर देखा जाए तो
याद है कि कैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी 2013 में जब उनको एक चेहरे के रूप में, अभियान के चेहरे के रूप में बीजेपी लेकर आई थी, तब नीतीश कुमार कैसे नाराज हुए। बहुत बार ऐसा समय आया जब नीतीश कुमार काफी नाराज भी नजर आए और कई बार उनका तमाम तरीके से चीजें रही बीजेपी के साथ, खासतौर पर जो नई बीजेपी है, बीजेपी 2.0, उससे पहले उनका अटल जी के साथ और तमाम तरीके के जो, और ये भी माना जाता था कि उनकी एक महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। इन तमाम चीजों के बाद आज बिहार की राजनीति में अपना पताका लहराने के बाद वो दिल्ली वापस लौटे हैं, राज्यसभा की शपथ ली है और अब एक नए चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, जो कि बीजेपी का चेहरा होगा। जाहिर तौर पर, और अदिति, इससे पहले भी कई रिकॉर्ड इनके ऑलरेडी नाम है, क्योंकि आप नहीं भूल सकते कि नीतीश उन चुनिंदा चेहरों में से एक हैं जिन्होंने चारों सदन के सदस्य का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। जो संसदीय राजनीति में चारों सदन के सदस्य, यानी बिहार विधानमंडल के दोनों सदन की बात की जाए या संसद के दोनों सदन की बात की जाए, तो देखिए दोनों ही सदनों में संसद के भी उनकी ख्वाहिश पूरी हुई कि वो यहां पर भी सदस्य बने, और इससे पहले बिहार के अंदर भी लोकसभा के सदस्य, अगर आप देखें नीतीश कुमार 4 बार रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य बनने की अधूरी इच्छा भी अब पूरी उनकी हो चुकी है और आज उन्होंने अभी से कुछ ही क्षण पहले सदस्यता ग्रहण की है। चारों सदन की इच्छा 2 दशक तक सीएम रहने के बाद पूरी हो रही है और इस तरह उन्होंने एक समय सांसदी छोड़कर, आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और अब सीएम की कुर्सी छोड़कर संसदीय करने के लिए दिल्ली लौट आए हैं। अब संसद के उच्च सदन के सदस्य वो बन चुके हैं। हालांकि उनका क्लियरली यही कहना था कि बिहार के लिए बहुत काम किया है और अब उन्हें यह लगा कि मुझे दिल्ली में रहना चाहिए और इसीलिए मैं राज्यसभा में सांसद बन चुका हूं। उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था, 3 से 4 दिनों में इस्तीफा देने की बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन अब नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा, ये उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, अब एक नए सफर, इवन हम कहेंगे कि पुराने सफर पर नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है, बिहार की राजनीति में पहुंचे, फिर लौटकर अब दिल्ली आ चुके हैं। यानी अब सभी के मन में अगला सवाल यही है अक्षय कि अब फिर बिहार का क्या होगा, कौन वहां पर अब आगे मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी चेहरे पर मुहर लगना बाकी है। कई नाम सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें, इसके अलावा श्रेयसी सिंह और तमाम अन्य लोगों के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का लगभग 40 साल से ज़्यादा का सफ़र अब राज्यसभा सांसद के रूप में शुरू हो चुका है। उन्होंने शपथ ले ली है। केंद्रीय मंत्री वो ऑलरेडी रह चुके हैं। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में रेल मंत्रालय उनको मिला था और उन्होंने जिस तरह से चलाया था, उम्मीद ये भी की जा रही है कि आने वाले जब कैबिनेट विस्तार होगा, हो सकता है नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार होंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं, ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होने जा रहे हैं। नीतीश से जब कल बात हुई थी, नीतीश कुमार ने कहा कि अब समय आ चुका है कि युवाओं को मौका दिया जाए। इसका मतलब है वो कि उन्होंने कहा कि अब वो दिल्ली नहीं रहेंगे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। ऑलरेडी दोनों सदनों के सदस्य बन चुके थे, फिर लोकसभा में हम कह सकते हैं 4 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके थे, एक राज्यसभा ही बाकी रह गया था। संसद के भी अब दोनों सदनों में सदस्य बनने की, ये कह सकते हैं, ख्वाहिश पूरी हो चुकी है अब नीतीश कुमार की। देखिए, संसदीय इतिहास में ये माना जाता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन में आप काम कर चुके हों और आपका एक्सपीरियंस है, और नीतीश कुमार को तो वैसे भी जाना जाता है कि किस तरह से उन्होंने राजनीति की है, केंद्र से लेकर के बिहार की राजनीति तक, और बिहार में वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उन पर आरोप जरूर ये लगता रहा कि वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी उनकी जो सियासत है अलग ढंग से चल सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा अपने आप को सर्वे सर्वा रखा और बिहार की राजनीति में हमेशा से वो एक ऐसा चेहरा रहे जिन पर कि बिहार की जनता हमेशा विश्वास करती रही। इसीलिए वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे आरजेडी के साथ जेडीयू मिलकर के सरकार बनाए या फिर बीजेपी के साथ जेडीयू मिले। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने एनडीए के साथ काम किया है, बीजेपी के साथ काम किया है।
है। और अब मुझे लगता है कि अब जिस तरह से चेहरा चेंज हो रहा है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, नीतीश का जो ये समय होगा वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि राज्यसभा सांसद के रूप में वो अपनी वो जो भूमिका है वो किस तरह से निर्वहन करते हैं। क्या केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से वो बनने जा रहे हैं? क्या बिहार में उनके बेटे का एक नया उदय होगा, एक नया चेहरा? रखिएगा आप। अभी के लिए आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी